बजे बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक दोपहर 2 बजे सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएमआर में कैबिनेट की बैठक, बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। गहलोत कैबिनेट की बैठक दोपहर 2 बजे बैठक होगी सीएमआर में, बड़ी खबर। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, 2 बजे अहम बैठक, क्या रहने वाला है इस बैठक में? दिनेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? बिल्कुल सुमित, मैं आवाज सुन पा रहा हूँ। क्या रहने वाला है दिनेश इस बैठक में? 2 बजे अहम बैठक कैबिनेट की। बिल्कुल सुमित, देखिए एजेंडा अभी कोई जारी नहीं किया गया है, लेकिन अचानक ये बैठक बुलाई गई है। कल देर रात जो है इसका मैसेज किया गया है और अभी क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि एक तो 9 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो संभावना है कि इस बजट सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। किस तरह की जो है वो मंत्रियों की ओर से रणनीति होनी चाहिए, सदन में जवाब देने के लिए उस पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो प्रदेश का इस वक्त रीट है और रीट के मामले को लेकर चर्चा संभावित है। जैसा मैंने बताया कि पहले अभी विधायक दल की बैठक होटल में होगी, यहाँ जो है पहले विधायकों की राय ली जा सकती है और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लेकर इस पर कोई बड़ा फैसला आज सरकार कर सकती है रीट मामले को लेकर। और माना यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार रीट परीक्षा को रद्द कर दे। हालांकि फिलहाल कोई एजेंडा अभी मंत्रियों को भी नहीं बताया गया है और ना कोई आधिकारिक एजेंडा जारी किया गया है, लेकिन संभावना इन दोनों मुद्दों को लेकर ही बताई जा रही है। आमतौर पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन अब जो है वो सोमवार को आज ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि बुधवार से जो है वो विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और विधानसभा सत्र के दौरान किस तरह की जो है वो सरकार की ओर से रणनीति होगी, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा संभावित है। साथ ही रीट मुद्दे पर बड़ा फैसला हो सकता है। दिनेश, लेकिन मुख्यमंत्री तो खुद कह चुके थे ये बात पत्रकारों से कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। क्या ये माना जाए, जैसा आप बता रहे हैं संभावना जो हम जता रहे हैं, क्या ये माना जाए जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है पिछले काफी दिनों से, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ये मना नहीं किया था कि रीट परीक्षा रद्द नहीं होगी, बल्कि उन्होंने हवाला दिया था कि इससे आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं पर जो है वो असर पड़ेगा, साथ ही विद्यार्थियों का मनोबल भी जो है कमजोर होगा। लेकिन अब जिस तरह के हालात बदल रहे हैं, हर दिन जो है वो हालात बदल रहे हैं, साथ ही पुरजोर तरीके से ये मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष में ही कुछ लोग इस पक्ष में हैं कि क्योंकि बड़े स्तर पर इस मामले में धांधलियां सामने आई है और एसओजी की जांच जहां तक पहुंची है उससे ये माना जा रहा है कि बड़े स्तर तक ये पर्चा पहुंचा, तो अब सरकार को इस पर निर्णय लेते हुए परीक्षा रद्द करनी चाहिए। तो संभावना है कि इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो, प्रस्ताव इस पर लिया जाए। और अभी ये केवल संभावनाएं हैं, ये क्योंकि अभी कोई आधिकारिक एजेंडा नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा रीट ही है, तो संभावना यही जताई जा रही है। एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ, अगर ये संभावना सही साबित होती है दिनेश, परीक्षा रद्द की जाती है अगर, तो उन कयासों पर भी विराम लग जाएगा जो सीबीआई जांच की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उस मांग पर भी विराम लग जाएगा? बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच जो है इस मामले में होनी चाहिए। अगर सरकार परीक्षा रद्द करती है तो एक तरीके से सरकार की ओर से यही माना जाना चाहिए कि सीबीआई जांच की मांग को एक तरीके से खारिज किया जा रहा है सरकार की ओर से। लेकिन विपक्ष, जहां तक मेरा मानना है, विपक्ष लगातार इस मांग को उठाता रहेगा। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो रीट को लेकर फैसला हो सकता है। दोपहर 2 बजे कैबिनेट की अहम बैठक, बजट सत्र को लेकर चर्चा संभावित इस बैठक में, साथ ही रीट को लेकर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। रीट लीक्स को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, विरोध किया जा रहा है। युवा अधिकार मोर्चा का हल्ला बोल आज रीट लीक्स के विरोध में प्रदर्शन करेगा। आज युवा अधिकार मोर्चा महापड़ाव डालेगा। जयपुर में शहीद स्मारक तक रैली निकालेंगे ये लोग, परीक्षा निरस्त करने और सीबीआई जांच की ये डिमांड कर रहे हैं। रीट लीक्स के विरोध में प्रदर्शन, आज युवा अधिकार मोर्चा का महापड़ाव। जयपुर में शहीद स्मारक तक निकालेंगे रैली, परीक्षा निरस्त करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर महापड़ाव रैली। युवा अधिकार मोर्चा का हल्ला बोल।
3-4 दिन पहले ये घोषणा करी थी। जिस प्रकार से राजस्थान में भर्तियों में धांधलेबाजी हो रही है, चाहे वो रीट का पेपर हो, JN का हो, SI का हो, भर्तियों में अनियमितता को लेके हमने कॉल दिया है कि 7 तारीख को हम महापड़ाव शुरू करेंगे 7 तारीख से। और जो हमने जगह रखी है वो अभी रिद्धि सिद्धि चौराहे पे सब बेरोजगार छात्रों को इकट्ठा करके हम शहीद स्मारक पर कूच करेंगे। बीच में रिसाई के हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं महेश। युवा मोर्चा का महापड़ाव प्रदर्शन, रीट को रद्द करने की मांग, हालांकि एक अहम बैठक कैबिनेट की बैठक होनी है, उसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई फैसला लिया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ये प्रदर्शन, क्या रणनीति है इन लोगों की? देखिए, ये संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा है जिसे कि विभिन्न बेरोजगार युवा संगठनों के साथ मिलकर के तैयार किया गया है और इसके जो तमाम पदाधिकारी हैं वो आज सड़कों पर उतरे हैं। मांग इनकी यही है कि रीट परीक्षा को निरस्त किया जाए, CBI से इस परीक्षा की जांच कराई जाए और जो आगामी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है उसमें नकल विरोधी कठोर कानून सरकार को लाया जाना चाहिए। इस तरह की जो मांगों को लेकर के बेरोजगार हैं वो यहाँ पर आज जयपुर में सड़कों पर उतरे हैं। गोजर की थड़ी और रिद्धि सिद्धि इलाका, जहाँ पर आप जानते हैं किस तरह से यहाँ पर कोचिंग, वो जो बहुत सारी कोचिंग है जहाँ पर की प्रतियोगी परीक्षाओं की अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, आज तमाम अभ्यर्थियों को साथ में लेकर के और साथ में कोचिंग वालों को भी लेकर के आज एक बड़ा ऐलान किया गया कि यहाँ से रिद्धि सिद्धि से होकर के ये जो तमाम लोग हैं वो रैली के रूप में जो है शहीद स्मारक पर पहुंचेंगे और वहां जाकर के अपना महापड़ाव डालेंगे और उसके बाद में एक धरने के रूप में वहां पर बैठेंगे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इनका ये जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। आज ये संयुक्त मोर्चा का ऐलान है। ठीक है, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। वहीं इस मामले को लेकर RLP आज सभी जिलों में ज्ञापन सौंपेगी। सुबह 11 बजे सभी जिलों में ज्ञापन सौंपा जाएगा। पूरे मामले की CBI जांच करवाने और भर्ती परीक्षा को रद्द करने की लोग मांग कर रहे हैं। तो रीट परीक्षा की CBI जांच और भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर RLP आज सभी जिलों में ज्ञापन सौंपेगी। बड़ी खबर। और जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर है। ज्वेलरी दुकान लूट मामले में बड़ा अपडेट है। अब तक सभी आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। 3 दिन बाद भी लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। आहोर के भौरडा गांव में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। दुकान से 70 लाख रुपए की लूट हुई थी। तलवार बंदूक दिखाकर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ज्वेलरी दुकान लूट मामले में अपडेट, सभी आरोपी गिरफ्त से बाहर। 3 दिन हो गए हैं लेकिन लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आहोर के भौरडा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। दुकान से 70 लाख रुपए की लूट की वारदात, तलवार बंदूक हथियारों के दम पर इस लूट को अंजाम दिया गया। और ये तस्वीरें भी देखिए आप, CCTV में कैद तस्वीरें। लेकिन अब तक तमाम आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। 3 दिन हो चुके हैं इस लूट को, इस वारदात को अंजाम दिए हुए, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। CCTV में चेहरे सबके साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के हत्थे इन चेहरों में से एक भी चेहरा नहीं चढ़ा है। श्याम विश्नोई मेरे सहयोगी जालौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, क्या कर रही है पुलिस? देखिए सुमित, निश्चित तौर से जालौर जिले के आहोर क्षेत्र में हुई इस लूट की वारदात को 3 दिन गुजरने के बावजूद भी पुलिस के अभी तक हाथ खाली है। इसको लेकर पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित भी मौके पर पहुंचे थे और ग्रामीणों से बातचीत की है। उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया है। IG से बात की है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और जो आरोपी है वो फरार हो चुके हैं। 7 आरोपी थे जिन्होंने 70 लाख की लूट को वारदात को अंजाम दिया था। ये लूट कोई नॉर्मल लूट नहीं थी। जिस तरीके से CCTV फुटेज में दिखाई दे रहे हैं कि लुटेरे बेखौफ तरीके से बंदूक व तलवारों की नोक पर इस बड़ी लूट को वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए, लेकिन अभी तक जालौर पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि 3 दिन गुजरने के बावजूद भी जिनों के साफ तौर से चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के गिरफ्त में ये आरोपी नहीं आए हैं। ऐसे में आमजन में भारी रोष है। ऐसे में जो है ग्रामीणों ने भी जल्द गिरफ्तारी की मांग की चेतावनी दी है। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दे दी गई है। जी
ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। जालौर से सहयोगी श्याम बिश्नोई फोनलाइन पे जुड़े। 3 दिन हो गए हैं, लुटेरों का सुराग नहीं है, पुलिस जांच का हवाला दे रही है। जोधपुर के लूणी थानांतर्गत शिकारपुरा रोड से बदमाशों ने एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 2 घंटे के अंदर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और युवक को बदमाशों के चंगुल से मुक्त करवाया। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए। आज लूणी थाना क्षेत्र में एक अपहरण की सूचना मिलने पर काफ़ी प्रोएक्टिव पुलिसिंग का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमारी पूरी टीम बहुत तेज़ी से एक्टिव हुई। एसएचओ साहब, एसीपी साहब ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी, उनका पीछा किया जिन्होंने अपहरण किया था और अपहरणकर्ता वाले जो 4 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया। युवक का अपहरण किया था, बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं जिसके दम पर इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। जोधपुर के लूणी का ये मामला है। बदमाशों ने एक व्यक्ति का अपहरण किया था, पुलिस ने कार्रवाई की और 2 घंटे में ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बॉर्डर से हेरोइन की बड़ी खेप जब्त की गई है। बाड़मेर से खबर है, बाड़मेर भारत पाक बॉर्डर से हेरोइन की खेप जब्त की गई है। बड़ी खबर, पांचला सरहद से कई किलो हेरोइन जब्त की है। 14 किलो 740 ग्राम हेरोइन जब्त की है जिसकी बाजार में कीमत 35 करोड़ आंकी जा रही है। एसओजी, बीएसएफ और पुलिस ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। भरतपुर जिले की डी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 25 जनवरी को अवैध हथियार के दम पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस कई दिनों से आरोपी की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कामा रोड से आरोपी को गिरफ्तार किया है। भरतपुर जिले के भुसावर थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां देर रात सड़क पार कर रहे मेडिकल व्यापारी की तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों ने जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के उच्च अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर जाम खुलवाया और मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। जोधपुर के स्टेडियम क्षेत्र इलाके में बीती रात एक अनियंत्रित कार बिजली के ट्रांसफार्मर पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर लगते ही दोनों पोल धराशायी हो गए। इसके बाद इलाके में बिजली गुल हो गई। इस घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। गिरा दिया, 4 व्हीलर थी एक, वो स्पीड से आ रही थी, उसका मिस बैलेंस हुआ। साइकिल वाला बच्चे को बचाने के, बच्चा उधर से आ रहा था और बच्चा जो रुका, उसने देखा बच्चा आता रहेगा, मैं ओवरटेक क्रॉस करके निकल जाऊंगा, और वो निकल नहीं पाया, वो उसमें घुस गया। उसमें 4 बंदे थे, 4 बंदे निकल के भाग गए। एक हमारे साथी ने जो ड्राइवर को निकालने की कोशिश करी, उसको निकाल के फिर बैक करी गाड़ी, फिर वो चारों जने निकल गए। उस दौरान दुर्घटना हो गई। हम इधर कॉफ़ी पीने के लिए आए थे। हमको सूचना मिली थी जरी टेलीकॉम की जो ट्रांसफर है वो आंसर प्लाजा किसी गाड़ी ने डैमेज करके गिरा दिया। जब हम यहाँ आए तो यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी मौके पर नहीं थी और ये ट्रांसफार्मर गिरा हुआ था। बीसलपुर पेयजल सप्लाई व्यवस्था चरमरा गई है। अब तक जयपुर में पेयजल सप्लाई ठप पड़ी है। 72 घंटे बाद भी पेयजल नहीं मिल पा रहा है। बता दें आपको 5 फरवरी से मेंटेनेंस का काम हो रहा है। 20 से ज्यादा इलाकों में पेयजल सप्लाई इस वजह से ठप पड़ी है। बीसलपुर परियोजना के मेंटेनेंस कार्य में अब देरी हो रही है। पेयजल सप्लाई व्यवस्था जयपुर में चरमरा चुकी है। 72 घंटे बाद भी पेयजल नहीं मिला है। 5 फरवरी से
मेंटेनेंस का काम हो रहा है। 20 से ज्यादा इलाकों में पेयजल सप्लाई ठप पड़ी है। मेंटेनेंस कार्य में देरी और लोगों की परेशानी। बीसलपुर पेयजल सप्लाई व्यवस्था 72 घंटे बाद भी पेयजल नहीं मिला है। 5 फरवरी से तीसरा दिन है आज। 5 फरवरी से मेंटेनेंस का काम हो रहा है। 20 से ज्यादा इलाकों में इस मेंटेनेंस के काम की वजह से पेयजल सप्लाई ठप है। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। राकेश, क्या अभी और डिले होगा इस काम में? बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से जो राजधानी की पेयजल सप्लाई है 24 घंटे के नाम पर शटडाउन लिया गया था, लगभग 72 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक नियमित तौर पर पूरे जयपुर शहर में ही पेयजल सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। जहां पर सप्लाई शुरू की गई है वहां पर बहुत लो प्रेशर से पानी आ रहा है, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। चूंकि जैसा हमारे जलदाय विभाग के जो इंजीनियर्स हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात हुई है, वो लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो फर्म है उसने नया अभी काम लिया है और उसके पास वो अनुभवी टीम नहीं है, जिसके कारण जो सप्लाई है वो व्यवस्थित हो सके। तो अब कल देर रात से जो जलदाय विभाग के आला अधिकारी हैं वो मैदान में उतरे हैं और उन्होंने पूरी तरीके से सप्लाई व्यवस्था को पटरी पर लाने की प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें समय लगेगा, क्योंकि जो सेंट्रल फीडर है, वेस्टर्न फीडर है, इनमें पानी का भराव अब शुरू हुआ है, तो उसके बाद फिर पानी की सप्लाई शुरू होगी। तो अभी ये प्रभावी आज जो सप्लाई है आज भी प्रभावित रह सकती है। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोटा में भी पेयजल सप्लाई बंद रहेगी। यूआईटी की ओर से मरम्मत का काम होगा। सुबह 11 बजे से रात 2 बजे तक ये पेयजल सप्लाई ठप रहेगी। कल भी कम दबाव से जलापूर्ति होगी। वाल्व लगाने और इंटरकनेक्शन का यहां काम होगा। यूआईटी द्वारा करवाए जा रहे कार्यों के कारण सुबह 11 बजे से रात 2 बजे तक शहर के दर्जनों इलाकों में जलापूर्ति बंद रहेगी। वहीं कल भी कम दबाव से जलापूर्ति होगी। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।